सोचिए एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में जहां मृत्यु, जैसा कि हम जानते हैं, शायद अंत नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि क्वांटम भौतिकी की अजीब दुनिया में निहित एक अवधारणा है, जिसे क्वांटम अमृता के रूप में जाना जाता है। इसका सुझाव है कि एक अनंत बहुब्रह्मांड में आपका एक संस्करण हमेशा जीवित रहता है, जो किसी भी संकट से बचता है। ये दिमाग को झकझोर देने वाला विचार जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें अपनी कथित वास्तविकता की सीमाओं से परे अपनी चेतना के अस्तित्व की संभावना का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। क्या होगा अगर हर फैसला, हर संभावित दुर्घटना एक परिणाम की ओर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में विभाजन की ओर ले जाए? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर संभावना निहित है, प्रत्येक मार्ग एक नई वास्तविकता का निर्माण करता है। यह क्वांटम अमृता का सार है, एक अवधारणा जितनी पेचीदा है, उतनी ही अस्थिर करने वाली भी। ऐसी वास्तविकता के निहितार्थ गहन हैं। क्या हम कभी भी वास्तव में जा सकते हैं, या क्या हम केवल एक समानांतर दुनिया में अस्तित्व में रहेंगे, अनजान रास्तों से अनजान? ये प्रश्न अस्तित्व के ढांचे में तल्लीन है, जो हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करते हैं। क्वांटम अमृता एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है, हालांकि ये क्वांटम यांत्रिकी के गहन निहितार्थों पर प्रकाश डालता है, जो हमें जीवन, मृत्यु और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति की सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता है। क्वांटम अमृता को समझने के लिए हमें पहले क्वांटम यांत्रिकी की विचित्र दुनिया में उद्यम करना होगा। इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक श्रोडिंगर की बिल्ली है। एक सीलबंद बॉक्स में रखी बिल्ली की कल्पना करो। जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, बिल्ली एक सुपरपोजिशन में मौजूद रहती है, जीवित और मृत दोनों तरह से। अवलोकन का कार्य, इस मामले में बॉक्स खोलना सुपरपोजिशन को ध्वस्त कर देता है। बिल्ली तब जीवित या मृत प्रकट होती है। श्रोडिंगर की बिल्ली, जबकि हैरान करने वाली है, हिमखंड की सिर्फ नोक है। 1957 में ह्यूग एवरेट तृतीय द्वारा प्रस्तावित मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन इस अवधारणा को एक कदम आगे ले जाता है। इसका सुझाव है कि प्रत्येक क्वांटम माप सुपरपोजिशन को ध्वस्त नहीं करता है, वेट की ब्रह्मांड को विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक नई दुनिया बनाता है, जहां एक अलग परिणाम होता है। श्रोडिंगर की बिल्ली के मामले में एक दुनिया बिल्ली को जीवित देखती है, जबकि दूसरी उसे मृत देखती है। रियलिटियों की यह शाखा प्रत्येक क्वांटम घटना के साथ जारी रहती है, एक विशाल, परस्पर जुड़े बहुब्रह्मांड का निर्माण करती है। यह व्याख्या तरंग फंक्शन पतन की आवश्यकता को समाप्त करती है, जो पारंपरिक क्वांटम यांत्रिकी में विवाद का विषय है। इसके बजाय सभी पॉसिबिलिटियां वास्तविकता बन जाती हैं, प्रत्येक अपने अलग ब्रह्मांड में प्रकट होती है। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हालांकि डिस्प्यूटास्पद है, क्वांटम क्षेत्र की विचित्रता के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करता है। इसका सुझाव है कि हमारी वास्तविकता पॉसिबिलिटियों के असीम विशाल टेपेस्ट्री में सिर्फ एक धागा है। अब आइए इस दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा को मृत्यु के विचार पर लागू करें। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करो जहां आप जीवन के लिए खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं। कहते हैं एक कार दुर्इवेंट। अधिकांश यूनिवर्सों में आपकी कहानी वहीं समाप्त हो सकती है। हालांकि मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कुछ असाधारण सुझाता है। इस विशाल बहुब्रह्मांड में हमेशा एक ऐसी दुनिया होगी जहां आप चमत्कारिक रूप से जीवित रहेंगे। शायद कार आखिरी सेकंड में घूम गई या किसी राहगीर ने हस्तक्षेप किया। कारण जो भी हो, आपका एक संस्करण मौजूद है, अनगिनत अन्य रियलिटियों से बेखबर, जहां आपकी यात्रा समाप्त हो गई। जैसे जैसे आप ऐसी और इवेंटों का सामना करते हैं, आपके जीवित रहने वाले संस्करण तेजी से इम्पॉसिबल होते जाते हैं, जैसे बार बार यूनिवर्सीय लॉटरी जीतना। फिर भी एक अनंत बहुब्रह्मांड की भव्य योजना में सबसे इम्पॉसिबल इवेंटों के भी घटित होने की संभावना होती है। ये क्वांटम अमृता का सार है। ये एक ब्रह्मांड में मौत को धोखा देने के बारे में नहीं है, वेट की बहुब्रह्मांड में चेतना की दृढ़ता के बारे में है। इसका सुझाव है कि वास्तविकता के किसी कोने में आपका एक संस्करण हमेशा बना रहता है। भाग 5, श्रोडिंगर समीकरण, अप्रत्याशित की भविष्यवाणी करना। इन दिमाग को झकझोर देने वाली कंसेप्टों के केंद्र में एक गणितीय ढांचा है, जिसे श्रोडिंगर समीकरण के रूप में जाना जाता है। इरविन श्रोडिंगर द्वारा विकसित यह समीकरण समय के साथ क्वांटम प्रणालियों के विकास का वर्णन करता है।
जबकि इसकी गणितीय पेचीदगियों में गहराई से उतरना हमारे दायरे से परे है। मुख्य बात इसकी संभाव्य प्रकृति है। श्रोडिंगर समीकरण एक निश्चित परिणाम की भविष्यवाणी नहीं करता है, वेट की पॉसिबिलिटियों की एक श्रृंखला की भविष्यवाणी करता है, प्रत्येक एक संबद्ध संभावना के साथ। क्वांटम यांत्रिकी की यह संभाव्य प्रकृति क्वांटम अमृता को अंडरस्टैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि मृत्यु की उच्च संभावना वाली स्थितियों में भी एग्जिस्टेंस की एक गैर शून्य संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। ये प्रायिकताएं केवल अमूर्त संख्याएं नहीं हैं, वे बहु ब्रह्मांड में प्रकट होने वाले विभिन्न रिजल्टों की संभावना का रिप्रेजेंट करते हैं और एक अनंत बहु ब्रह्मांड में सबसे इम्पॉसिबल रिजल्टों को भी प्रकट होने का स्थान मिल जाता है। भाग 6, श्रोडिंगर से एवरेट तक एक क्वांटम लेगेसी। श्रोडिंगर की बिल्ली से मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन और क्वांटम अमृता की अवधारणा तक की यात्रा वैनोलॉजिक सोच के विकसित स्वरूप का प्रमाण है। इसकी शुरुआत 1920 के दशक में इरविन श्रोडिंगर के ग्राउंड ब्रेकिंग काम से हुई, जिसने क्वांटम यांत्रिकी की फाउंडेशन रखी। उनका विचार प्रयोग श्रोडिंगर की बिल्ली, हालांकि स्थूल वस्तुओं के लिए क्वांटम प्रिंसिपलों को लागू करने की बेरुखी को उजागर करने के इरादे से बनाया गया था, ने अननोने में दार्शनिक और वैनोलॉजिक पूछताछ के भानुमति के बक्से को खोल दिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के स्नातक छात्र ह्यूग एवरेट III ने 1950 के दशक में श्रोडिंगर के थॉटों को एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो शुरू में संदेह से मिली थी, ने दशकों में कर्षण प्राप्त किया है। आधुनिक क्वांटम प्रयोग क्वांटम क्षेत्र की विचित्र प्रकृति को और अधिक बल प्रदान करते हैं, जबकि हमने निश्चित रूप से समानांतर यूनिवर्सों के एग्जिस्टेंस को साबित नहीं किया है। संभावना अन्वेषण का एक आकर्षक क्षेत्र बनी हुई है। भाग 7, एक पुनर्परिभाषित भविष्य, क्वांटम अमृता का प्रभाव। क्वांटम अमृता के निहितार्थ यदि सही साबित होते हैं तो दूरगामी हैं, संभावित रूप से जीवन, मृत्यु और मानव अनुभव की हमारी समझ में क्रांति लाते हैं। यह समय की हमारी रैखिक धारणा और मृत्यु की डेफिनेटता को चुनौती देता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मृत्यु का भय कम हो जाता है, यह अंडरस्टैंडिंग कर बदल दिया जाता है कि चेतना किसी न किसी रूप में विशाल बहुब्रह्मांड में कहीं बनी रहती है। इससे सामाजिक मानदंडों, नैतिक थॉटों और जोखिम और निर्णय लेने के हमारे दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा एक नया अर्थ लेती है। यदि हमारे विकल्पों का हर संभव परिणाम समानांतर ब्रह्मांड में सामने आता है, तो चॉइस करने का क्या अर्थ है? क्या एक बहु ब्रह्मांड में स्वतंत्र इच्छा मौजूद है जहां सभी पॉसिबिलिटियां वास्तविकता बन जाती हैं? ये प्रश्न केवल सैद्धांतिक चिंतन नहीं है, वे हमारे एग्जिस्टेंस के सार को छूते हैं, हमें स्वयं की प्रकृति, उद्देश्य और संभावित रूप से अनंत और हमेशा ब्रांचों वाली वास्तविकता में हमारे स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 8, अनंत काल की एथिकलता, अज्ञात क्षेत्र में नेविगेट करना। क्वांटम अमृता की अवधारणा नैतिक दुविधाओं का ढेर भी खड़ा करती है। अगर हम बहु ब्रह्मांड में अपनी चेतना के अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे एग्जिस्टेंस के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं? व्यक्तिगत जवाबदेही के निहितार्थ धुंधले हो जाते हैं। यदि हमारे कार्यों के अनगिनत समानांतर यूनिवर्सों में परिणाम होते हैं, तो हम अपने विकल्पों की एथिकलता का न्याय कैसे करते हैं? क्या हमारे कार्यों का भार कम हो जाता है यदि स्वयं का एक संस्करण हमेशा एक अलग परिणाम का अनुभव कर रहा हो? इसके अलावा शाश्वत एग्जिस्टेंस की अवधारणा, भले ही वह एक बहु ब्रह्मांड में वितरित हो, जीवन के अर्थ के बारे में प्रश्न उठाती है। यदि मृत्यु अंत नहीं है, वेट की केवल एक और वास्तविकता में परिवर्तन है, तो हम एक निश्चित निष्कर्ष के बिना जीवन में उद्देश्य और अर्थ कैसे पाते हैं? ये नैतिक विचार अज्ञात क्षेत्र हैं, जिनके लिए सावधानी पूर्वक परीक्षा और खुली चर्चा की आवश्यकता है। क्वांटम अमृता की हमारे नैतिक दिशा निर्देशों को फिर से आकार देने और सही और गलत की हमारी समझ को फिर से परिभाषित करने की क्षमता निर्विवाद है। भाग 9, जीवन, मृत्यु और क्वांटम पजल। क्वांटम अमृता एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है, क्वांटम यांत्रिकी की अजीब दुनिया से उभरने वाली एक आकर्षक पॉसिबिलिटी। यह जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को चुनौती देता है।
हमें वास्तविकता की संभावना का सामना करने के लिए आग्रह करता है, जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ है। जबकि इन गहन प्रश्नों के निश्चित उत्तर मायावी बने हुए हैं, अन्वेषण स्वयं अमूल्य है। ब्रह्मांड में अपने स्थान को अंडरस्टैंडिंग ने की खोज, क्वांटम यांत्रिकी के रहस्यों को उजागर करना और ऐसी कंसेप्टों के दार्शनिक इम्प्लीकेशंसों से जूझना ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को समृद्ध करता है। चाहे क्वांटम अमृता एक वैनॉलेजिक वास्तविकता साबित हो या एक मनोरम विचार प्रयोग, यह अज्ञात की विशालता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनाने और मानव ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाने, अन्वेषण करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रह्मांड के भव्यता टेपेस्ट्री रे में हम केवल धागे हैं जो भौतिकी के जटिल नियमों और क्वांटम क्षेत्र की असीम पॉसिबिलिटियों से एक साथ बुने जाते हैं। खोज की यात्रा जारी है और वास्तविकता, जीवन और मृत्यु की प्रकृति को अंडरस्टैंडिंग ने की तलाश जारी है।